be the spokesperson for India, that is Bharat. अब डोनाल्ड ट्रंप के इंटरव्यू से आपको हमेशा यही लगता है कि हाँ, बहुत कॉन्फिडेंट है, इनको अपनी क्षमताओं पे बहुत भरोसा है कि ईरान को हम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब हालाँकि जिस तरीके से रिपोर्ट्स निकल के आती हैं, ऑब्वियस सी बात है, उसके ऊपर आप काफ़ी सारे सवाल खड़े कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो यूनाइटेड स्टेट्स के 2 अनमोल रत्न हैं ना, एक तरफ राम और एक तरफ लखन, राम लखन नहीं, एक तरफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो एंड देन एक तरफ हैं पीट हेगेसेथ। अब उनके लिए बहुत बड़ा खतरा नज़र आ रहा है। अब हुआ क्या है? देखिए, बहुत सारे मिस्टीरियस ड्रोन्स जो हैं, वो पिछली 10 रातों से या पिछले 10 दिनों से आप देखेंगे तो स्पॉट किए जा रहे हैं, एक यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्मी बेस के अंदर, जो कि वॉशिंगटन में लोकेटेड है, जिसका नाम है फोर्ट मैकनायर। और खास बात ये है ना कि ये जो बेस है ना, ये बेस अपने आप में स्पेशल क्यों है? स्पेशल इसलिए है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के टॉप ऑफिशियल्स हैं, जैसे आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो लीजिए, पीट हेगेसेथ लीजिए, बाकी ट्रम्प के टॉप ऑफिशियल्स लीजिए, वो इसी बेस के आस-पास रहते हैं, यहीं पे वो उनका रेज़िडेंस पाया जाता है। और ये इसीलिए कंसर्निंग है। लेकिन बात ये है कि अभी तक ये नहीं पता कि ये ड्रोन्स लॉन्च किए हैं तो किसने किए हैं। इसीलिए मैंने थंबनेल पे क्वेश्चन मार्क लगाया था कि क्या ईरान ने ये ड्रोन्स भेजे हैं? अभी तक उसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है। बट बात ये है, ड्रोन्स यहां तक पहुंच जाना, मतलब यूएस के आर्मी बेसिस तक पहुंच जाना, ये सवाल बहुत सारे खड़ा कर देता है। और इवन इस चीज को आप देख सकते हैं कैसे व्हाइट हाउस फिर इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाता है, जितने भी आर्मी बेसिस थे उनको हाई अलर्ट पे खड़ा कर दिया जाता है और एक सिक्योरिटी प्रोफाइलर चार्ली करके उसको एक्टिवेट करते हैं। उनका मानना यह है कि यह कोई टेररिस्ट थ्रेट हो सकता है, जहां पे टॉप ऑफिशियल्स को टारगेट किया जा रहा है। बट ये ड्रोन्स सर्विलियंस के लिए आए थे या सिक्योरिटी थ्रेट के लिए आए थे या आर्मी बेसिस को अटैक करना था, ऑफिशियल्स को अटैक करना था, इसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई। हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानेंगे। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत-बहुत स्वागत है यूपीएससी निगरान अकेडमी पे। हेलो फ्यूचर लीडर्स। लेकिन आर्टिकल्स बहुत मजे लिए जा रहे हैं। मतलब एक आर्टिकल ने तो ये कह दिया कि ये दोनों ट्रम्प के गुंडे हैं। दे आर गून्स, जो कि अपने बहुत ही कुशी और कंफर्टेबल मिलिट्री होम्स में रहते हैं और अब इन्हें रियलाइज हो रहा है कि मेजर सिक्योरिटी थ्रेट क्या होता है। एंड देन ये उसके बाद में रिपोर्ट्स ये भी निकल के आई कि इनको शायद रिलोकेट किया जाए, यहां से कहीं और भेजा जाए। रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि इन दोनों को अलग-अलग लोकेशन जगह भेजा जाएगा, जैसे हो सकता है न्यू जर्सी या फ्लोरिडा। बट अभी तक कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नहीं है कि क्या ये मूव इन करेंगे इन अलग-अलग लोकेशन में। अभी तक जो सारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो यहीं पे हैं और ये इसलिए भी है क्योंकि ये लोकेशन बहुत खास है। एक बार के लिए मैं आपको लोकेशन दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे ये यूएसए है, ये आपका जो ईस्टर्न पार्ट है, इस वाला रीजन, यहां पे आप वॉशिंगटन देख सकते हैं। और ये जो फोर्ट है जिसको टारगेट किया गया, ये है फोर्ट लेस्ली जे एम मैकनायर आर्मी बेस। और इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि यहाँ पे आपको नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी दिख जाएगी और जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारे पेंटागन ऑफिसर्स का घर यहाँ पे पाया जाता है। और ये सिर्फ व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल जो है उससे 3.2 किलोमीटर दूरी पे भी है। लेकिन खास बात इसके साथ ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी सारे आर्मी बेसिस में। और यही सबसे बड़ा खतरा है। और जब आप पिछले 10 दिनों में लगातार स्पॉट किए जा रहे हो, कभी 1 दिन हो गया, कभी 2 दिन हो गए, अगर आप ऐसे लगातार स्पॉट कर रहे हो मिस्टीरियस ड्रोन्स को, तो ऑब्वियस सी बात है, सवाल खड़े होने ही होने हैं। और जब याद है, मैंने आपको 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक बताया था कि एक एबीसी न्यूज़ करके है, उन्होंने एफबीआई की वार्निंग छापी थी। उन्होंने एफबीआई की वार्निंग बुलेटिन दिखाई थी कि जो ईरान है, वो यूएस के मेनलैंड पे यानी यूएस की धरती पे अटैक कर सकता है ड्रोन से। और स्पेशली उसमें आशंका, पॉसिबिलिटी ये थी कि हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स का जो आसपास का सी वाटर्स है, वहां पे आपको शिप्स देखने को मिले और वहां से ये ड्रोन्स लॉन्च किए जाएं। और खासकर अगर मेरा अगर मानना हो तो मैं ये नहीं कहूंगा कि, मैं ये नहीं कह सकता कि क्या ये ईरानियन ड्रोन्स थे या किसी और ने भेजे हैं, क्योंकि उसके कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है। बट जिस तरीके से यूएस इजराइल वर्सेस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हम सबके दिमाग में यही आएगा कि ये शायद ईरान ने किया होगा या फिर ईरान की प्रॉक्सीज वहां पे भी होंगी या ईरान की मदद करने के लिए कोई वहां बना होगा। लेकिन उस टाइम पे जब एफबीआई की वार्निंग आई कि यूएस मेनलैंड पे खतरा हो सकता है, अटैक किया जा सकता है, तो व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलाइन लेविट, उन्होंने तो साफ-साफ पहले तो एबीसी न्यूज़ को धमकी दी कि आप पहले ये आर्टिकल विथड्रॉ कर लीजिए, आप डर का माहौल बना रहे हैं, आप लोगों में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी खतरा नहीं हो सकता यूएस मेनलैंड के ऊपर, ना ऐसा होगा। बट उस टाइम पे भी मैंने एक ड्रोन एक्सपर्ट के बारे में बात की थी, जिनका नाम था ब्रेट वेलिकोविच, जिनके खुद एक फाउंडर हैं ड्रोन कंपनी के, और इन्होंने काफी सारे आईसिस लीडर्स को मारा है ड्रोन से एंड इवन काफी सारे टेररिस्ट को भी टारगेट किया है। उन्होंने उस टाइम पे एक बात कही थी। अब उस बात को जानने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक सब्सक्रिप्शन ऑफर। जैसा मैंने आपको कहा था, 17 मार्च तक हमारा ऑफर था 16,999, 18 को ये 17,999, 19 को हुई 18,999, अब ये 20-21 मार्च को रहेगा 19,999। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, यूवी पाजी वाला यूवी, एंड उन्होंने मार दी 50। अब इन्होंने कहा क्या था? इन्होंने उस टाइम ये कहा था कि जो आप ईरान है ना, उसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ईरान के पास में क्षमता भी है, हजारों लाखों की तादाद में ड्रोन्स भी हैं एंड इवन उनके पास में मोटिवेशन भी है कि वो आपको अटैक करना चाहेंगे।
और वो हर एक कोशिश करेंगे जिससे कि यूएस के अंदर वो डर पैदा हो कि आपके मेनलैंड को भी अटैक किया जा सकता है और सिर्फ आपके आर्मी बेसिस को नहीं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, पोर्ट्स को या फिर मान लीजिए इंडस्ट्रीज को, इन सबको हम अटैक कर सकते हैं और ये उनका मानना था। और इवन एक और एक्सपर्ट थे इन्हीं के साथ में, वो ये कहते हैं कि आप ये मत भूलिएगा, ईरान के कनेक्शन मैक्सिको में भी है और जो आपके सदर्न अमेरिका वाले नेशंस हैं, उनके साथ में भी हैं, तो हो सकता है वहाँ से अटैक आपको देखने को मिले। तो जो अमेरिका की सदर्न बॉर्डर है, वहाँ से भी आपको ड्रोन जो है अमेरिकन टेरिटरी के अंदर एंटर करते हुए पाए जा सकते हैं, जैसा देखा जा रहा है। अब अगेन इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, मीटिंग हुई उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। क्या इनको पता था या फिर ये पैनिक नहीं क्रिएट करना चाह रहे? क्या इसका रीज़न है, वो तो वही जाने। बट उसके बाद में यूएस ऑफिशियल्स, आर्मी बेसेस सब के सब अलर्ट पे आ चुके हैं और खास बात ये है कि बहुत सारे आर्मी बेसेस पे प्रोटेक्शन बढ़ा दी गई है और जब से ईरान के ऊपर अटैक किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, तो जो एक मैकडिल एयरफोर्स बेस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री के द्वारा, जो भी ऑपरेशन ईरान के अगेंस्ट किए जा रहे हैं वो 2 हफ्तों से लॉकडाउन किया जा चुका है, इवन जब ये सिक्योरिटी थ्रेट्स देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एफबीआई एक और केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है जहां पे इसी मैकडिल एयरफोर्स बेस पे एक संदिग्ध पैकेज, एक सस्पिशियस पैकेज देखा जाता है और तब से ही बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, विजिलेंस बढ़ा दी गई है, निगरानी बढ़ा दी गई है। तो इसका मतलब ये तो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि आप ये खुद सोचिए ना, मैकडिल एयरफोर्स जहां से अटैक किए जा रहे हैं, ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है ईरान के खिलाफ, अगर वही 2 हफ्तों से बंद है या फिर वहां पे सस्पिशियस पैकेज पाए जाते हैं, तो इसका सीधा सीधा इशारा, लॉजिकल इशारा क्या कहेगा? लेकिन अब मेरे पास में रिपोर्ट्स नहीं है, एविडेंसेस नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं कह सकता कि ये ईरानियन ड्रोन्स थे, ये ईरान ने ऐसा काम किया है। बट इस टाइम के सिनेरियो में, और जब यूएस और इसराइल लगातार इनके टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अयतुल्ला अली खमीनी को टारगेट किया, फिर सिक्योरिटी चीफ को टारगेट किया, फिर बसीज कमांडर को टारगेट किया, सब के सब टारगेट किए जा रहे हैं। और स्पेशली आपको एक चीज बताऊं, जब कसीम सुलेमानी को मारा गया था ना 2020 में, यूनाइटेड स्टेट्स ने जब ड्रोन स्ट्राइक करी थी इराक के अंदर, तब से ही ईरान ने एक मन बना लिया था कि हम भी इसका बदला लेके रहेंगे। लेकिन अब जब ये इजराइल वर्सेस ईरान वॉर इतनी ज्यादा अंदर घुस चुकी है, बहुत ज्यादा डर्टी हो चुकी है, तो अब इसके चांसेस ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन अब ईरान कुछ और कहता है, इजराइल कुछ और कहता है, यूएस कुछ और कहता है, और सबसे बड़ी बात है, अब मुझे यूएस और इजराइल का थोड़ा बहुत खींचातानी लग रही है, डिफरेंसेस लग रहे हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा बाद में किसी और वीडियो के अंदर। लेकिन बात यह है कि जब पहली बार इजराइल ने अटैक किया था साउथ पार्स गैस फील्ड के अंदर, जो कि ईरान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेचुरल गैस फैसिलिटी है, जब उसके ऊपर अटैक किया जाता है, तो वो ये कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने हमें नॉट दिया था, हमें अप्रूवल दिया था। अब उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मेरे अप्रूवल के बिना हमें तो पता ही नहीं था, आई वॉज वेरी एंग्री जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स में जब 3 यूएस ऑफिशियल से बात की जा सॉरी इजरायली ऑफिशियल से बात की जा रही थी, तो वो साफ साफ ये कह देते हैं, जो ट्रंप ये कह रहे हैं ना कि मुझे पता ही नहीं था कि ये अटैक होने वाला है, ये अटैक हो गया है, वो ये कंफर्म करते हैं कि नहीं, हमें पता था और हमने बताया था डोनाल्ड ट्रंप को कि ये हम अटैक करने वाले हैं, जब ये ईरानियन साइड ऑफ द साउथ पार्स गैस फील्ड पे अटैक किया जाता है। बट अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इजराइल ने तो अकेले नहीं ये डिसीजन लिया था कि ईरान की जो एनर्जी फैसिलिटीज है उनके ऊपर स्ट्राइक किया जाएगा। और अब जब ट्रंप ने रिक्वेस्ट करी है, ट्रंप ने ये बोला है कि इजराइल अब अटैक नहीं करेगा एनर्जी फैसिलिटीज पे, क्योंकि ईरान सबसे पहले कह चुका था, आप हम पे अटैक करोगे, हम 10 गुना आपके ऊपर अटैक करेंगे, और वो आपको देखने को मिल ही रहा है। तो इन्होंने कहा कि अब मैं वो ऐसे अटैक्स को रिपीट नहीं करूंगा, मैं उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं करूंगा। लेकिन ईरान का क्या? ईरान तो मन बना चुका है। और जो कतर के लिक्विफाइड नेचुरल गैस पे अटैक हुआ है ना, अब जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, कतर के एनर्जी मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमारी जो कैपेबिलिटी, हमारी जो क्षमता थी लिक्विफाइड नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करने की, वो आने वाले 5 सालों में 17% तक रिड्यूस हो चुकी है और हर साल हमें $20 बिलियन का घाटा होगा, लॉस होगा इसकी वजह से। तो अब एक तरफ ईरान बोल रहा है तुम हमारे वर्ल्ड लार्जेस्ट को टारगेट करोगे, हम भी तुम्हारे वर्ल्ड लार्जेस्ट को टारगेट करेंगे। और सिर्फ यहीं तक बात नहीं रुकी हुई है, फिर सऊदी अरेबिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया। अब रिपोर्ट निकल के आ रही है कि कुवैत ने जो ऑयल रिफाइनरी है उसको भी हिट किया है ड्रोन अटैक्स में। और अब धीरे धीरे जो है, जैसे कल सऊदी अरेबिया ने कहा था कि अब हमारा जो पेशेंस है ना, वो मतलब हम पेशेंस खो रहे हैं, हमारा पेशेंस अनलिमिटेड नहीं है, तो वो एक तरफ एग्रेशन का इशारा कर रहे हैं। वहीं पे यूएई के जो सीनियर ऑफिशियल हैं वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से ईरान बार बार गल्फ कंट्रीज के ऊपर या गल्फ स्टेट्स के ऊपर अटैक कर रहा है, स्पेशली उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर रहा है, इससे होगा ये कि जो लोग आपके लिए थोड़ा बहुत भी एक रिलेशन रखते थे आपके साथ में, आपके बारे में थोड़ा बहुत भी एक अच्छा कोई कर्टेसी रखते थे, वो नहीं रहेगी और हम इजराइल की तरफ मूव इन करने लग जाएंगे। और ये चीज इन्होंने कह दी है। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा, क्या इजराइल इसको कैसे लेगा, किस तरीके से चीजें होंगी, लेकिन अगेन आप देखेंगे पिछले 10-15 सालों से भी तो ईरान अकेला ही लड़ रहा है। अकेले का मतलब यह है कि मोस्टली जो गल्फ स्टेट्स हैं, क्योंकि 2020 में अब्राहम अकॉर्ड हुआ और उसके बाद में यूएई, बहरीन, कतर, इन्होंने इजराइल के साथ में अपने रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज कर लिया था अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू, जिसमें यूएस ने मीडिएट किया था। उसके बाद में सऊदी अरेबिया भी करने वाला था, तो सऊदी अरेबिया भी कहीं ना कहीं न्यूट्रल ही रहता है, ज्यादा मतलब
ना यूएस की तरफ टिल्ट कर रहा है, ना ईरान की तरफ टिल्ट कर रहा है। तो ईरान को ये चीज़ पता है कि मोस्टली जो मिडल ईस्टर्न नेशन है, गल्फ नेशंस हैं, वो वैसे भी उनके साथ में उतना नहीं है और इसीलिए वो टारगेट पे टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो है हमास, हिज़्बुल्लाह, हाउदीज़, इनको प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल करना, इराक के अंदर जो शिया मिलिशियाज़ हैं, उनके थ्रू अटैक करना, ये सारी उसकी ताकत है। हालाँकि उसको बहुत ही प्लानिंग के साथ में इज़राइल ने डिस्ट्रॉय भी किया है, जो 2-3 साल से जब से अक्टूबर 7 का हमास अटैक हुआ, उसके बाद में हमास को कमर तोड़ी, हिज़्बुल्लाह की तोड़ी, हाउदीज़ फिर भी उनकी कमर नहीं तोड़ी जा रही है। उसमें कई बार आप कह सकते हो कि जिस तरीके से सऊदी अरेबिया हाउदीज़ की को सपोर्ट करता है और काफ़ी बार जो प्रो यमन गवर्नमेंट है उसको रखा जाता है और वही यूएई जो है वो एंटी हाउदी मिलिटेंट्स को या सदर्न ट्रांसपोर्टेशन काउंसिल को वहाँ पे एक्टिव कराता है। तो ये काफ़ी सारे सवाल हैं, काफ़ी सारे डायनामिक्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन कल डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहा कि पेंटागन ये कहता है कि हमें $200 बिलियन से भी ज़्यादा की ज़रूरत है बजट में अगर हमें ईरान वॉर लड़नी है। अब काफ़ी सारे ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि ये जो रिक्वेस्ट की जा रही है ना, ये अप्रूव भी होगी, उसके ऊपर भी काफ़ी सवाल हैं। लेकिन जब भी ऐसे कोई कमेंट आते हैं, तो सैयद अब्बास मॉक करने से पीछे हटते नहीं हैं। उन्होंने बोला है कि अभी तो सिर्फ 3 वीक हुए हैं और अभी से ही आप $200 बिलियन की बात करने लगे और $200 बिलियन तो आइसबर्ग का सिर्फ टिप है। और सबसे बड़ी बात है ऑर्डिनरी अमेरिकन्स को तो बेंजामिन नेतन्याहू को थैंक करना चाहिए कि जो ये पैसा वॉर में लगेगा वो आपकी जेबों से आएगा, आपके टैक्स आपको भरना पड़ेगा। इस तरीके से इनको मॉक किया गया है। लेकिन मैं फिर बता दूं, जो मैंने कहा था ना कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अगर ईरान हैंगिंग करता है, ईरान एग्जीक्यूट करता है, तो हो सकता है रिजीम गुस्सा हो जाए इनसे और फिर तख्तापलट आपको देखने को मिल सकता है। और वैसा ही ईरान अब कर रहा है। धीरे-धीरे न्यूज़ निकल के आ रही है कि पब्लिकली हैंगिंग की जा रही है, डिक्लेरेशन दिया जा रहा है कि हम पब्लिकली हैंगिंग करेंगे और सबसे बड़ा केस ये हो रहा है कि 19 साल के एक रेसलर हैं, एक ओल्ड चैंपियन 19 ईयर ओल्ड चैंपियन रेसलर है जिनका नाम है सलेम मोहम्मदी। उनके साथ में 2 और लोग हैं, उनको पब्लिकली कौम के अंदर हैंग किया जाएगा क्योंकि इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने 2 पुलिसमैन को मारा था जो प्रोटेस्ट चल रहे थे जनवरी 8, 2026 के अंदर। अब मैं फिर कह देता हूँ, ये बहुत बड़ा डेंजर स्टेप है। अगर पब्लिकली हैंगिंग का नंबर बढ़ता गया, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने वाला है। जो अभी आपके लीडर्स को मारा गया है, जो 160 बच्चियों को मारा गया है, वो जो सारे न्यूज़ से जो आपके ईरानियन लोग हैं, एक साथ आ रहे थे, इससे आपके ही ईरान के अंदर आपको देखने को मिलेगा डिविजन्स। और अगर ये इतने ज़्यादा डिवीज़न हो गए कि आप किसी को भी उठा के पब्लिकली हैंग कर रहे हो, जिनको भी देख रहे हो, उनको हैंग कर रहे हो, नंबर बढ़ रहा है, तो आपको फिर चांसेस देखने को मिल सकते हैं कि एक रिवोल्ट ग्राउंड पे हो और तब बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा यूएस और इज़राइल के लिए। तो ये चीज़ अब ईरान के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको साफ-साफ कह देता हूँ कि अगर ये स्टेप बढ़ता गया, तो ईरान में रिजीम चेंजेस के चांसेस बढ़ेंगे क्योंकि फिर होगा रिवोल्ट ऑन द ग्राउंड। So that is it from my side. Thank you very much for giving me your precious asset. That is your time. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat. And always remember one thing, live in such a way that universe will be proud of you.